आज हम ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस इन डिटेल स्टडी करेंगे, चाहे आप इक्विटी इंट्राडे का बोलिए, इक्विटी डिलीवरी का बोलिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बोलिए, सब कुछ हम कवर करेंगे और देखेंगे कि कितना चार्ज आपसे लिया जाता है। शुरू करते हैं हमारे स्टॉक्स वाले सेक्शन से। तो अकाउंट ओपनिंग की, यानी कि अगर आप कोई भी नया डीमैट अकाउंट ग्रो में ओपन करते हो तो उसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस यानी कि सालाना जो फीस होती है वो भी आपसे नहीं ली जाती है। इक्विटी के ब्रोकरेज के बारे में अगर हम बात करें तो 20 रुपीज या 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दोनों में से जो भी कम होगा वो लिया जाता है। मिनिमम 5 रुपीज तो आपसे लिए ही जाएंगे। पहले जो चार्ज था वो मिनिमम 2 रुपीज हुआ करता था, अब मिनिमम 5 रुपीज हो चुका है। एसटीटी आप देख सकते हो, इंट्राडे में 0.025% है, डिलीवरी में 0.1% है, बाय और सेल साइड, इधर सिर्फ सेल साइड है। स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी टर्नओवर चार्ज, डीपी चार्ज। तो ये जो डीपी चार्ज है तो ग्रो उसमें से 16.5 रुपीज लेता है। डिपॉजिटरी 3.5 रुपीज मेल से लेती है, फीमेल से 3.25 रुपीज लेती है, और इसके ऊपर आपको 18% जीएसटी भी लगता है। तो टोटल अगर आप पर सेल ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करोगे तो 23.60 रुपीज आपसे लिए जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, अगर आपके पास कोई एक कंपनी के शेयर है, क्वांटिटी इसमें डिपेंड नहीं करती है, क्वांटिटी कितनी भी हो, चाहे 1 हो या 1000 हो, आप अगर 1000 भी शेयर बेचोगे तो डीपी चार्ज आपको 23.60 ही लगेगा, और अगर आप एक भी शेयर बेचोगे तो आपको 23.60 ही डीपी चार्ज लगेगा। अब अगर आप अलग अलग कंपनीज के शेयर बेचोगे तो हर एक कंपनी के लिए अलग से आपको डीपी चार्ज देना पड़ता है। इसी के साथ साथ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज जो है वो भी बाय सेल पे लिया जाता है, बाय सेल पे इधर भी लिया जाता है, और इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस फॉर ओपन इंट्राडे पोजीशन बाय सिस्टम, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और आपने आपकी जो पोजीशन है उसको 320 के पहले पहले स्क्वायर ऑफ नहीं किया, एग्जिट नहीं किया, तो 320 के बाद वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होती है और उसके लिए पर पोजीशन 50 रुपीज की आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। नीचे अगर आप स्टॉक्स को प्लेज वगैरह करते हो, अनप्लेज करते हो, तो 20 रुपीज पर ISIN प्लेज करने के लिए भी, अनप्लेज करने के लिए भी आपसे लिया जाता है। क्वांटिटी इधर मैटर नहीं करती है, हर एक ट्रांजैक्शन के 20 रुपीज आपसे लिए जाएंगे। 18% जीएसटी आप देख सकते हो, हर एक चीज़ पे ऑलमोस्ट लिया जाता है। तो ये जो भी चार्जेस हमने ऊपर देखे ये विदाउट जीएसटी थे, उसके ऊपर जीएसटी ऐड भी होता है। एमटीएफ चार्जेस, ब्रोकरेज आपसे 0.1% पर ऑर्डर ऑफ द वैल्यू, इसमें कोई भी मैक्सिमम कैपिंग नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो अगर आपने कोई ऐसा ट्रेड लिया जिसमें 1 लाख रुपए आपने एमटीएफ के थ्रू यूज किए हैं तो उस पर 100 रुपए का आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अगर आपने 10 लाख रुपए किए तो उस हिसाब से आपको 1000 रुपए जो है वो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। इसमें कोई भी मैक्सिमम कैपिंग नहीं है, जैसे इंट्राडे या इक्विटी में है कि 20 रुपए मैक्सिमम आपसे लिए जाएंगे। इंटरेस्ट चार्जेस आप देख सकते हो 14.95% पर एनम है, तो जितना भी फंडेड अमाउंट होता है ना उसी पर आपको ये इंटरेस्ट लगता है, पर जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वो आपको ऑर्डर वैल्यू पर देना पड़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप एमटीएफ यूज कर रहे हो तो ब्रोकरेज बहुत ही ज्यादा जा सकता है। बाकी अगर आपको कोई भी चार्जेस देखने हैं तो वो आप इधर देख सकते हो। अगर आप यूपीआई मैंडेट यूज करते हो तो इधर भी आपको 1% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू जो है वो इक्विटी ब्रोकरेज लिया जाता है। तो बहुत सारे चार्जेस जो ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, और जब स्टेटमेंट आती है तो काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे इतना चार्ज कट गया, मेरा इतना चार्ज कट गया। ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती है पर हमें पता नहीं होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आप देख सकते हो बहुत तरीके के आपसे टैक्सेस लिए जाते हैं, और हम अगर ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज में आपसे 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर फ्लैट है, इधर कोई भी मिनिमम नहीं है, कोई भी मैक्सिमम नहीं है। 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे लिए जाएंगे। बाकी आप एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इधर देख सकते हो। अलग अलग कमोडिटी के लिए अलग है, इक्विटी के लिए अलग है। यहाँ पर कोई भी डीपी चार्ज नहीं होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, कोई भी अकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं है। ग्रो पर आपको जितने भी म्यूचुअल फंड मिलते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, यानी कि ग्रो इसमें कोई भी कमीशन भी नहीं लेता है। तो म्यूचुअल फंड के केस में ग्रो में आपको कोई भी चार्जेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ईटीएफ की अगर मैं बात करूं तो ईटीएफ के जो भी ब्रोकरेज चार्ज होते हैं वो जैसे आपके स्टॉक्स में लिए जाते हैं सेम वही तरीके से आपको जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि ईटीएफ में कितने चार्जेस लगते हैं, तो जैसे आपको स्टॉक में लगते हैं वैसे ही आपको इधर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड लेने से पहले कैसे आपको देख लेना है कि कितना चार्ज लगेगा। तो एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर ले लेता हूँ मैं, इसको मैं डिलीवरी में खरीदना चाहता हूँ 5 क्वांटिटी खरीदनी है आपको। अगर आप मोबाइल में भी देख रहे हो तो मोबाइल में भी सेम ही इंटरफेस आता है। ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये सेम आपको मोबाइल में भी देखने के लिए मिलता है। आपको क्या करना है, ये जो अप्रॉक्स रिक्वायरमेंट जो दिख रहा है ना उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना उसके ऊपर आपको इधर डिटेल में चार्जेस देखने के लिए मिल जाएंगे कि ब्रोकरेज कितना कट रहा है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह जो भी टैक्सेस वगैरह होंगे वो कितना कट रहा है। तो आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि आपका चार्ज कितना लगने वाला है। अब ये जो चार्ज आपको दिखाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ बाय साइड का है, मतलब जब मैं
इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद रहा हूँ, ये सिर्फ तब के चार्जेस है। जब आप इसे बेचोगे तो डीपी चार्ज अलग से लगेगा, ब्रोकरेज वगैरह सब अलग से लगेगा। तो जब आप बेचोगे तब भी आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपसे कितने चार्ज लिया जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना है कि सफिशिएंट प्रॉफिट आपको हो, तभी आपकी ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी कवर होंगे। नहीं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, 10-20 हज़ार का ट्रेड लेते हैं और 100-200 रुपये में एग्जिट मार देते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको चार्जेस ही उतना लग जाता है, 60-70 रुपये का आपसे चार्जेस ही लग गया। अब आपने रिस्क लिया इतना, उसमें आपने 150-200 रुपये कमाया, तो फिर वो मीनिंगफुल ट्रेड नहीं होता है। तो जब कभी भी आप ट्रेड ले रहे हो, हमेशा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आपको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है, ताकि आपको जब भी प्रॉफिट हो या जब भी लॉस हो, आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसमें कवर हो जाए। होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।